हेलो गाइस, यू आर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी विद जैनुल सर। तो आज जो है हम यूएस और इंडिया के जो है रिश्तों के बारे में जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है यूएस अदर कंट्रीज़ को जो है अपने डोमिनेंस जो है दूसरे कंट्रियों के ऊपर जो है बना रहा है। अभी हाल ही में जो है एक यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुतविक, इन्होंने पूछा है कि इंडिया जो है 1.4 बिलियन जिसके पास पॉपुलेशन है, यानी 140 करोड़ की जनता है, तो ये हमसे कॉर्न क्यों नहीं खरीद रहा है। क्योंकि यूएस के पास जो है बहुत सारा मात्रा में जो है कॉर्न पैदा होता है, तो उसमें अभी जो है कुछ सवाल हुए हैं जिसके बारे में उन्होंने पूछा है कि अगर इंडिया जो है यूएस से जो है कॉर्न नहीं खरीदेगा तो जो है हम और भी ज़्यादा जो है टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो उसकी वजह समझेंगे या इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं। और तो आप ये समझिए कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करवाता है कॉर्न को 0.97 मिलियन टन, इतना जो है इंपोर्ट करवाता है। और ये रिपोर्ट है 2024 और 24 की। और इसके जो इंडिया के जो मुख्य जो है इंपोर्टर है वो है म्यांमार, जहाँ पर जो है 0.53 मिलियन टन जो है जिससे लेता है इंडिया। और फिर दूसरे नंबर पर जो है यूक्रेन है, जिससे है 0.39 मिलियन टन जो है जो कॉर्न लेता है इंडिया। और जो यूएस से जो इंडिया कॉर्न खरीदता है वो 1100 टन केवल ही लेता है, 1100 टन के अलावा फिर जो है नहीं लेता है। इसके बाद और भी ड्यूटी वगैरह हैं, कैसे वो लेते हैं। तो सवाल तो ये है कि वाई इंडिया फाइंड्स यूएस कॉर्न हार्ड टू बाई, कि इंडिया जो है यूएस के कॉर्न को जो है खरीदने में इतना कठिनाई क्यों महसूस कर रहा है, क्यों इतना कठिनाई, क्या वजह है। जब इन रिश्ते बिगड़ते हैं तो ऐसे ही बिगड़ते हैं। तो हम समझेंगे थोड़ा सा कि वजह क्या है। तो पहली वजह तो यह है कि टैरिफ वाल है, यानी इंडिया ने जो है अमेरिका के ऊपर कुछ टैरिफ के एक स्लैब सेट कर रखे हैं, जो धीरे धीरे करके जो है वो टैरिफ जो है आगे पीछे होते रहते हैं। तो टैरिफ वाल की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 0.5 मिलियन टन कॉर्न खरीदने में केवल 15% का जो है ड्यूटी लगाता है, यानी 15% जो है टैक्स रहता है। इसके बाद अगर इससे एबव जो है एक्सपोर्ट करवाएगा, इंडिया इंपोर्ट करवाता है, या अमेरिका इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया इंपोर्ट करवाएगा इससे ज़्यादा 0.5 मिलियन टन से ज़्यादा, तो फिर जो ड्यूटी है यानी टैक्स जो है वो 50% जो है हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो इसकी भी बहुत सारी वजह हैं। और उस वजह के कारण जो ऐसा होता है ताकि अपने इंडियन कॉर्न को भी जो हमें सेफ करके रखना है, यहाँ का बाज़ार जो है ज़्यादा गर्म ना होने पाए। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनका रीज़न क्या है ऐसा, तो पहला रीज़न तो है जीएम रेस्ट्रिक्शंस हैं। जीएम क्या है, तो जीएम क्या है, जब किसी भी सीड में उसके जीन पर जो है हम कोई मॉडिफाई करते हैं, यानी हाइब्रिड टाइप का उसे बनाते हैं, देसी है उसमें उसके जीन में कुछ जो है चेंज कर देते हैं, तो वो एक मॉडिफाइड जीन हो जाता है, जिससे जो है फसल अच्छी दिखती है, खाने में अच्छा दिखता है, बड़ा रहता है। ये सब सीड में जो है परिवर्तन हो जाते हैं। तो इंडिया जो है जीएम रिस्ट्रिक्शंस के कारण भी जो है नहीं खरीदता है ज़्यादा कॉर्न यूएस से। तो जैसे इंडिया डज नॉट परमिट इंपोर्ट या कल्टीवेशन ऑफ जीएम कॉर्न, यानी जीएम कॉर्न का चाहे आप कल्टीवेशन करें या इंपोर्ट करवाएं यूएस से, तो इसके वजह से भी ज़्यादा हम नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन क्योंकि जो मोस्ट यूएस अधिकतर जो है यूएस की जो कॉर्न है, तो क्योंकि यूएस की ज़मीन में जो है 94% लैंड जितना भी है, क्योंकि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो यूएस जो है इंडिया के मुकाबले में यूएस जो है एरिया में ज़्यादा है, तो वहाँ की 94% एरिया में जो है जीएम कॉर्न ही जो है उगाई जाती है। तो जीएम कॉर्न जो है ये मेडिकली फिट नहीं मानी जाती है ज़्यादा, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि 100% श्योर नहीं है, लेकिन मेडिकली जो है ज़्यादा फिट नहीं होती है। और इसके बाद और भी वजह है, जैसे ब्रेड टू टॉलरेट, हर्बिसाइड्स वगैरह बहुत डालते हैं, या पेस्ट वगैरह को रेजिस्ट करने के लिए जो है पेस्टिसाइड वगैरह बहुत यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी एक वजह है। हर्बिसाइड क्या है, खेत में जब हम फसल उगाते हैं तो उस फसल के साथ साथ जो है कुछ अन्य एक्स्ट्रा अनवांटेड आइटम भी जो है उगाते हैं, चारे के रूप में, ग्रास के रूप में, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, वो हर्बिसाइड है। तो फसल में एनर्जी बराबर जाती रहे, न्यूट्रिशन सॉइल से उसको बराबर मिलता रहे, उसके लिए उस हर्बिसाइड को ख़त्म करने के लिए, बीड्स को ख़त्म करने के लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिन्हें हम हर्बिसाइड्स बोलते हैं। इसके अलावा कीट पतंगे कीड़े हैं, ये सब पड़ता है, तो उनको नष्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो यूएस ये जो है ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है, क्योंकि उसका ज़्यादा माइंड फोकस होता है एक्सपोर्ट पर। तो एक्सपोर्ट के वजह से जो है ये हर्बिसाइड वगैरह, पेस्टिसाइड है, जीएम कॉर्न सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीएम रिस्ट्रिक्शन के अलावा है फार्मर का प्रोटेक्शन, यानी एक वजह ये भी है जो इंडिया जो है यूएस से ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदता है कॉर्न। या
कम खरीदता है, ताकि हमारे जो इंडियन फार्मर हैं उनको जो है उनकी इनकम को जो है हम प्रोटेक्ट किए रहे हैं। क्योंकि यूएस की जो कॉर्न है वो थोड़ा सा चीप सस्ती है, यानी वो जो है $4.29 पर बशल। बशल एक यूनिट है, वहाँ उनकी लोकल यूनिट है। जैसे आप जो है लोकल यूनिट में इंडियन यूनिट की अगर हम बात करें तो जैसे आप केले वगैरह लेते हैं तो यहाँ दर्जनों में मिल जाते हैं, कहीं कहीं केजी में भी मिलता है, तो बशल वहाँ उनका लोकल यूनिट है। इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो इंडियन रुपीज़ में 15 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग जो है या इसी के आसपास है उसकी कीमत। और इंडियन जो प्राइस है कॉर्न की वो 22 से 23 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है। हालांकि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जिस पर गवर्नमेंट जो है फसल को या कॉर्न को खरीदती है 2025 और 26 के लिए, वो 24 रुपीज़ है पर केजी के हिसाब से। तो एक ये भी है कि अगर यूएस की सस्ती बशल यहाँ पर आएगी तो जो इंडियन फार्मर्स हैं इनकी जो है कॉर्न जो है कम बिकेगी, क्योंकि लोग जो है चीप आइटम लेना पसंद करेंगे। तो एक वजह ये भी है। और लार्ज यूएस का इनफ्लो जो है ये हमारे डोमेस्टिक ग्रोअर्स को, जो घरेलू उगाते हैं, इनको जो है अंडर कट कर देगा और उसकी कीमतों में जो है बड़ा इंटरचेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगली जो है जो रीज़न है वो है पॉलिटिकल। ये भी बहुत गवर्नमेंट के लिए मायने रखता है, क्योंकि जो टॉप कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, तो वो उनमें से कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, एमपी वगैरह भी है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। और ये तो टॉप प्रोड्यूसर हैं, टॉप 5 में जो आते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और बिहार, यहाँ पर भी बहुत मात्रा में जो है कॉर्न उगाई जाती है। और अगर यहाँ पर वैसे हाल ही में इलेक्शन भी है, तो ये भी एक वजह है कि अगर हमने यहाँ पर कॉर्न जो है इंपोर्ट करवाया तो यहाँ के किसानों का, मैस का, कॉर्न का नुकसान होगा, जिसके वजह से हमारे वोट में भी जो है परिवर्तन हो सकता है, गवर्नमेंट आगे पीछे हो सकती है। तो ये जो है वजह है जिसके वजह से इंडिया जो है यूएस से ज़्यादा मैस या कॉर्न वगैरह जो है खरीदता नहीं है। इसके अलावा लास्ट ये है कि ये कॉर्न के लिए जो है, कॉर्न उगाने के लिए हमें किस तरह का जो है एटमॉस्फेयर चाहिए कॉर्न उगाने के लिए। तो थोड़ा सा हमने एटमॉस्फेयर बताए हैं, लिखे हैं आपको। तो जैसे कॉर्न के कल्टीवेशन के लिए जो आइडियल जो कंडीशन है उसमें क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, तो इसमें क्लाइमेट जो है वार्म सीजन होना चाहिए, यानी इसका वार्म सीजन इतना कम से कम 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ का टेम्परेचर हो, तो ऐसी जगहों में जो है कॉर्न की जो है क्रॉप अच्छी उगती है। रेनफॉल अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम 500 से 800 mm जो है रेनफॉल होनी चाहिए। अगर हम एयर की लाइट की बात करें तो ब्राइट सनशाइन हो और गुड एयरेशन हो। ब्राइट सनशाइन मतलब चमक ज़्यादा रहती हो, सनी डेज वगैरह ज़्यादा रहते हो, और एयर वगैरह ज़्यादा हो। लो लॉजिंग विंड्स हो, यानी तेज़ हवाएं भी बहुत ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से फसल जो है गिर जाए। और अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल किस टाइप की, तो डीप होनी चाहिए सॉइल, और फर्टाइल भी होनी चाहिए, यानी जिसमें उपजाऊ हो, थोड़ा सा वेल ड्रेन्ड लोम मिट्टी हो, वेल ड्रेन्ड, यानी बारिश अगर उसमें गिरे तो वो थोड़ा सा जल्दी खिसक सकता है, सिल्ट लोम वगैरह भी चलेगा। और जो सॉइल की पीएच स्केल की हम अगर बात करें तो पीएच स्केल जो है यानी 5.5 से लेकर के 7.5 के जो है समथिंग होना चाहिए। इसके अलावा कॉर्न की क्रॉप उगाने के लिए हमें इन 2-3 चीज़ों से ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सैलाइन, यानी ऐसी जगह ना जो सैलाइन हो ज़्यादा, यानी नमकीन टाइप की हो, जिसमें मिट्टी जो है सैलाइन ज़्यादा रहता है उसमें, मतलब या अल्कलाइन होते हैं, बेस वगैरह, क्षार वगैरह बहुत मौजूद होते हैं। और या ऐसी हो कि पुअर ड्रेनेज सॉइल हो, यानी बारिश हो तो वो जमा ज़्यादा रहे, वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। तो ऐसी सॉइल अगर है तो वहाँ पर जो है ये कॉर्न वगैरह की फसलें थोड़ा सा जो है कम होती हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।